जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग में रिकॉर्ड कर रही हूँ और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। जितना हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे उतना कम है, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग जो होती है वो अपार है। रेगुलर ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी हम नेगेटिव हो जाते हैं तो एक मैसेज मिलता है तभी हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी के जो भी सत्संग होते हैं वो आपको पूरे सुनने होते हैं। अगर कुछ पता नहीं होता कौन से सत्संग में हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, तो इसलिए आप सत्संग को पूरा सुनना। और एक बात और, आप जब सत्संग सुनते हैं तब आप अपने मंत्र जाप मन में कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आप कमेंट में जय गुरु जी लिखिए, जिससे आपकी हाजिरी भी लगेगी शायद। गुरु जी कहते हैं ना कि आप जितना शुक्राना करोगे उतनी ब्लेसिंग, अगर दुख में भी है परेशानी में भी है तो भी आप अपना मंत्र जाप बढ़ा दो, सिमरन बढ़ा दो, गुरु जी कहते हैं। तो वही चीज हमें देखने की हमें कैसे करना है, हमें अपना विश्वास नहीं तोड़ना है, नहीं डगमगाना है। तो गुरु जी पे हमेशा विश्वास बनाए रखना है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन हो गए हैं, एटलीस्ट 10 to 15 डेज हो गए, गुरु जी का एक मैसेज बहुत ज्यादा आ रहा है, नीम करोली वाले बाबा जी का भी आ रहा है, जिसमें लिखा था कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है, कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, मतलब मारण क्रिया करी जा रही है, पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ। संगत जी, कंटिन्यूअसली ये ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि परेशानियों वाले कुछ भी हो सकता है, चेंजेस। तो संगत जी, जब एक मैसेज आपको रिपीट दिखता है तो वो तो कंटिन्यूअसली मतलब आपके लिए है ही वो चीज। ऐसा कभी नहीं सोचना कि वो जो मैसेज है वो हमारे लिए नहीं हो सकता, किसी और के लिए हो, ऐसा नहीं है। तो संगत जी, तो मेरे ब्रदर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मैंने ना उसके लिए अरदास करी थी गुरु जी से एक दिन। तो सेम डे गुरु जी ने मुझे दिखाया कि मतलब मेरा ब्रदर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसको कोई मेडिसिन की नीड है, वो मेडिसिन नहीं मिल रही है। मतलब मुझे ये ड्रीम में मुझे दिखाया। तो संगत जी, म, पहले तो मैं मतलब मेरी नींद खुली तो मैं थोड़ा डर गई। तो संगत जी, मैं एक बार तो मेरे पास फोन भी नहीं था कि मैं अपने भाई को फटाफट कॉल करूं और कंफर्म करूं। एक्चुअली संगत जी, मेरे को बेड पे 3 इयर्स हो गए, बिल्कुल 4 इयर्स हो गए हैं, 3 to 4 इयर्स हो गए हैं बिल्कुल चले हुए। तो मेरे साथ थोड़े हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो संगत जी, मैं खड़े होकर फोन भी नहीं ले सकती थी और ना ही मैं फोन कर पाई। तो संगत जी, मेरा मूड बहुत खराब हो गया, मैं आधा घंटा रोती रही। फिर मेरे दिमाग में गुरु जी से टेलीपैथी, नीम करोली वाले बाबा जी से कि मैं मुझे पता है कि मेरे गुरुजी उसके साथ हैं, क्योंकि आज ही तो मैंने सुबह अरदास की थी। और मुझे ये भी विश्वास है कि बाबा जी मतलब जो हनुमान जी महाराज हैं, बालाजी महाराज हैं मेहंदीपुर वाले, वो भी ब्रदर के 24 घंटे उसके साथ हैं, उसको कुछ नहीं हो सकता, मत रो। मतलब मैंने अपने आप को ऐसे बात करके समझा दिया और मैंने उसको ना ही फोन किया ना कुछ। तो मैंने उसको दिन में 2-3 बजे के करीब फोन किया तो मुझे पता चलता है कि वो ठीक है। तो मेरे के मन में है कि गुरुजी ने कोई बड़ा संकट काटा है उसको ड्रीम में दिखाकर। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आज सभी सत्संग को यहीं विराम करती हूँ अपने, और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। संगत जी, अभी आप आगे सत्संग सुनेंगे, आप प्लीज पूरे सुनना सत्संग को, बीच में स्किप नहीं करना संगत जी। सैटरडे को हम लोग सेवा करके ना कुटिया के बाहर माथा टेकने जाते थे। तब संगत कम थी तो आगे तक चले जाते थे, कुटिया के दरवाजे तक माथा टेक लेते थे, कुटिया के अंदर नहीं जाते थे। तो उस दिन ऐसे कोई भी नहीं था, तो मैं कुटिया के दरवाजे खुला हुआ था और मैं दरवाजे के बाहर ऐसे बैठ गई। और मैं तब हम लोग बड़े नए नए थे, तो मैं गुरु जी को बोल रही, गुरु जी मेरे बड़े क्वेश्चन हैं, मेरे को बहुत बातें आपसे पूछनी है। आप मेरी किसी बात को सुनते ही नहीं, आप मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं देते। मैं किससे पूछूं, किससे बात करनी। और फिर मैं कहा, अच्छा गुरु जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं देते, आप कनिका से तो बातें करते हो ना, आप उसको जवाब दे देना। और मैं तो ऐसे नॉर्मली बातें करके
और माथा टेक के गुरु जी को हम घर। और मैं भूल भी गई कि मैंने ये बात की, क्योंकि हम दिन में बहुत बार गुरु जी से बातें करते हैं। तो जब मैं घर गई तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि आप गुरु जी से कुछ बातें कर रहे थे, कुछ मांग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहती पहले आप बताओ। मैंने कहा हाँ, ऐसे कुटिया के बाहर बैठ के मैं गुरु जी को बोल रही थी कि मेरी बात का जवाब दो, आप मेरी मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते। तो कहती है मेरे को घर में जैसे वो याद कर रही होगी गुरु जी को आंखें बंद करके, तो गुरु जी ने उसको दर्शन दिए और गुरु जी ने बोला तेरी माँ है तो बड़ी चंगी, पर ना क्वेश्चन बड़े पूछ दिए। तो वो तब उसने बोला कि आप कुछ कुछ पूछ रहे थे गुरु जी से क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ मैंने कहा पर जवाब नहीं दिया ना गुरु जी ने मेरी किसी बात का। कह रही नहीं, गुरु जी ने यही बोला है, तो बड़े क्वेश्चन पूछ दिए। तो गुरु जी का ये था ना, मेरे को कुछ पूछो, ना मैंने कुछ दसो, ना मेरे को कुछ मांगो, जो करना है वो मैं आप करांगा। और गुरु जी कहते थे कई बार तुसी मांग के अपना काम खराब कर लेंगे, क्योंकि गलत चीजें मांग लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमें क्या चाहिए आने वाले समय में, हमारी लाइफ की जरूरत है या हमारी हेल्थ की जरूरत है। हमें तो जो चीजें सामने दिख रही होती है ना कि बच्चे पढ़ जाए, शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, घर बन जाए, ये 10-12 चीजें हैं जो सारी सारी दुनिया को चाहिए होती हैं, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। तो गुरु जी कहते थे जे तुसी मनु दसी अपनी प्रॉब्लम ते मैं रब कर। रब तो अंतर्यामी है, उसको तो सब पता है, उसको बताना थोड़ी पड़ता है। वो तो ऐसे पंडितों के पास, ज्ञानी ध्यानियों के पास जाओ तो उनको बताना पड़ता है मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरी ठीक करो। जबकि वो ठीक कोई कर नहीं सकता। और गुरु जी तो एकदम बातों में मुझे ध्यान आ गया, गुरु जी पंडितों के लिए और जन्म पत्रियों के लिए और रेकी के लिए, इन सब के लिए बहुत सख्ती से मना करते थे। और गुरु जी कहते थे कोई पत्थर नहीं पाने, कोई स्टोन नहीं पाने, ये सब मेरी ब्लेसिंग्स के बीच में आड़े रहते, मेरी ब्लेसिंग्स तुम तक पहुंच नहीं पाती है। तो हमें पंडित जन्म पत्री, हम मेरे दोनों बच्चों की जैसे हमने शादी की है तो हमने कोई जन्म पत्री मिलाई नहीं। क्योंकि जन्म पत्री में क्या लिखा है वो ठीक नहीं कर सकता कोई, लेकिन गुरुजी ऐसे हैं कि वो ठीक कर देते हैं हमारी सब बातें। गुरुजी ने मेरी डॉक्टर को बोला कि मेरे हाथी च पेंसिल ते इरेजर है, ते मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ लकीरां मिटा के नवियां रीराइट कर सकती। तो जब गुरुजी हमारे लकीरें मिटा के नई लकीरें बना रहे हैं, तो वो लकीरें अपने हिसाब से बना रहे हैं ना, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम या दुख थोड़ी आएंगे। और किसी ने कोई आपको कुछ बता भी देगा, वो बताने तक रह सकता है, वो ठीक नहीं कर सकता। और गुरुजी तो उस चीज को होने ही नहीं देते, पहले ही ठीक कर देते हैं। तो संगत को किसी भी पंडित या टेवे दिखाने या जन्म पत्रियां दिखाने या वहम करने, गुरुजी ने सब वहमों में से भ्रमों में से हमें निकाल दिया। जो करना है उन्होंने करना है, जो हमारे लिए अच्छा है वो खुद से खुद हो जाएगा। और जो नहीं ठीक हो, चाहे हम मांगते भी रहेंगे, गुरु जी कभी नहीं देंगे, क्योंकि गुरु जी को पता है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। संगत जी, अभी आप एक सत्संग और सुनेंगे जिसमें एक ओल्ड आंटी ने गुरु जी की जब फिजिकल फॉर्म में थे तब की ब्लेसिंग्स शेयर की हैं, आप पूरा सुनना। और जाते ही गुरुजी ने अपने पास बुला लिया। मैं अभी बैठी भी नहीं थी, थोड़ी सी संगत बैठी थी, कोई शब्द कीर्तन नहीं थे उनके ड्राइंग रूम में। एक ही सिंगल सोफे पे वन वेरी यंग हैंडसम मैन वाज सिटिंग, wearing a cream safari suit, cream patent leather shoes and a glowing face. So बैठ भी नहीं पाई थी, गुरुजी ने अपने पास बुला लिया उंगली के इशारे से। और मैं जैसे वहां गई, गुरुजी ने मुझे नमस्ते की, क्योंकि मैंने नमस्ते की थी और मुझे नहीं पता था मत्था टेकते हैं। और गुरुजी भाव देखते हैं। देयर आर नो डूज एंड डोंट्स एंड प्रोटोकॉल्स, फ्रॉम योर हार्ट वट एवर यू डू, दैट इज वॉट इज मोस्ट ट्रेजर्ड बाय गुरुजी। तो गुरुजी ने साथ वाले जो आंटी बैठे थे उनके साथ उनको बोला आंटी इनू अंदर ले चल। तो गुरुजी खड़े हो गए, वो आंटी भी खड़े हो गए एंड आई फॉलोड देम। साथ में कमरा था, वहां हम अंदर गए। जाते ही गुरुजी ने मुझे कहा हुन तू पुठी लेट जा। मैं वहां लेट गई अपने पेट के बल और गुरुजी घुटनों के बल आके मेरे साथ बैठ गए। मैं सोच रही थी कि क्या होने वाला है, तभी मैंने देखा गुरुजी, पीछे करके मैंने अपनी गर्दन मोड़ के देखा, गुरुजी के हाथ में एक लंबा चम्मच था। इस चम्मच का जिक्र बहुत बार हुआ है और गुरुजी वो चम्मच
मेरी लो बैक से लेके ऊपर तक ले जा घुमा रहे थे और उसके थ्रू कुछ देख रहे थे. देन ही सेड, ले ए ते पूरी हिल्ली पई है, मीनिंग दैट द स्पाइन इज टोटली आउट ऑफ अलाइनमेंट. संगत जी, उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरी जो इतनी तकलीफ है, दोज डेज आई वॉज गोइंग थ्रू एक्यूट लो बैक ट्रबल. किसी और को नहीं पता था एक्सेप्ट माई फैमिली, बिकॉज महाराज की ही ऐसी कृपा थी कि आई वॉज एबल टू फंक्शन, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग. दे वर वेरी एक्यूट फेजेस, बट आई वॉज एबल टू मैनेज. बट जो गुरुजी ने कहा कि एते पूरी हिल्ली पई है, which means कि the problem was much bigger than I was experiencing. Here again the learning is कि 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूं, 10% या कई बार 0% या कई बार 1% आपको भोगना है. एंड दैट इज वॉट आई रियलाइज्ड. फिर गुरुजी ने, देखो अनदर लर्निंग हियर इज कि महाराज अंतर्यामी है, ही नोज एवरीथिंग. किसी ने उनको बताया नहीं, किसी को क्या पता भी नहीं था. Nobody there. There were just very few people, about a dozen people sitting there, and none of them knew about my problem. But Guruji कष्ट के बढ़ने से पहले ही आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं और हर चीज का निवारण कर देते हैं. सो उन्होंने वो स्पून फिर नीचे रखा, फिर अपने हाथ से मेरे पूरी बैक को दबाते हुए ऊपर तक ले गए और फिर मुझे कहते हैं, चल हुन तू खड़ी हो जा. संगत जी, मैं खड़ी हुई और मैंने अपने पांव पे दबाव डाला, पहले एक पे फिर दूसरे पे, बट दैट एक्यूट पेन हैड जस्ट वैनिश्ड. इतनी अधिक दर्द होती थी जब मैं जरा सा दबाव डालती थी. शूटिंग पेन्स यूज्ड टू बी देयर, एंड दैट हैड जस्ट वैनिश्ड. आई सॉ गुरुजी खड़े हैं, स्माइल कर रहे हैं मेरी तरफ, एंड आई स्माइल्ड बैक एट हिम. मैंने हाथ जोड़ के उनको कहा, थैंक यू गुरुजी. एंड गुरुजी स्माइल्ड एंड ही सेड, चल हुन तू बाहर आ जा. सो ऑल थ्री ऑफ अस, दैट आंटी, गुरुजी एंड मी, हम वापस लिविंग रूम में चले गए. संगत जी, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस of a blessing from Guruji, a miracle that Guruji performed on me. संगत जी, आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या पता किसको ब्लेसिंग्स की नीड हो और क्या पता गुरुजी आपके द्वारा किसको ब्लेस कर दें. तो संगत जी, अगर सत्संग में कोई मिस्टेक हो तो माफ़ी कर देना और जय गुरुजी ज़रूर लिखना, अपनी हाजिरी देना कमेंट बॉक्स में. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी.